क्या गवर्नमेंट जॉब लेना आसान है? हाँ सर, गवर्नमेंट जॉब लेना सर आसान है। अगर आप सही शिक्षक के दिशा निर्देशन में अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो सर गवर्नमेंट जॉब लेना आसान है। क्योंकि सर उसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अपने स्तर से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं बिना प्रीवियस के लगाए, तो सर उसमें फिर पता ही नहीं चल पाता हमें किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए सर सही शिक्षक का होना सर बहुत जरूरी है सर। और उसीलिए आसान बनती है जब आप सही शिक्षक के दिशा निर्देशन में तैयारी करते हैं। और जैसे सर मैं इलाहाबाद में आया था तो बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास, लेकिन सर जब श्रीकांत सर से जुड़े सर तो फिर एकदम से मतलब फिर तैयारी का रुख और जो हमारा तौर तरीके थे सारे ही बदल गए सर। क्योंकि उस टाइम पे जब हम 2016 में सर मैथ की कोचिंग कर रहे थे तो उस समय सर एक अलग नजरिया था तैयारी को करने का। बाद में जब उस समय रिजल्ट भी नहीं निकल रहे थे, कोई खास प्री तक नहीं निकल रहा था सर हमारा। फिर बाद में जब सर के साथ जुड़े हैं तो उसके बाद जो है मतलब सर एग्जाम तो एटलीस्ट प्री तो सर सारे ही निकले थे, बस मैथ की वजह से रह जाते थे। इंग्लिश में सर हमारा हमेशा अच्छा स्कोर रहा था। CGL 2018 में सर 190 रहा था मेंस में सर, और CGL 2019 में भी 190 रहा था नॉर्मलाइज्ड। उसके बाद सर SSC स्टेनो दिए थे। SSC स्टेनो 2022 वाले में सर हमारा फाइनल हुआ था। उसमें सर हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से नागपुर मिला था। और उससे जस्ट पहले सर हाई कोर्ट में सर हमारा हो गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनो के पोस्ट पे। उससे पहले जूनियर असिस्टेंट में हो चुका था, और फिर सर अभी ये ट्रांसलेटर में सर। तो मुझे तो लगता है सर आसान है अगर आप सही शिक्षक के पास पहुंच जा रहे हैं तब। तो अभी तक आपको कितनी जॉब मिल चुकी है? गवर्नमेंट जॉब कितनी मिल चुकी है अभी सर तक? गवर्नमेंट जॉब तो सर मुझे 4 मिल चुकी हैं, लेकिन सर एग्जाम लगभग सारे ही निकले हैं सर मेरे। अच्छा। हाँ सर। तो इसके पहले जो जॉब्स मिली थी उसमें आपने ज्वाइन किया था कि नहीं ज्वाइन? उसमें सर जूनियर असिस्टेंट पे हुआ था, वो छोड़ दी थी। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनो ज्वाइन किया था। और उसी टाइम पे उसके शायद बाद में सर स्टेनो SSC स्टेनो का रिजल्ट आया था, तो वो सर नागपुर में मिला था हमें। तो वो तो सर छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में था तो थोड़ा होम सिकनेस की वजह से वो 42 ग्रेड पे की जॉब थी सर, वो छोड़ दी। अभी सर इसमें हुआ है हाल ही में ट्रांसलेटर की पोस्ट हुआ SSC। तो अभी जो आपको लेटेस्ट जॉब मिली है हाँ उसमें आपका काम क्या है? उसमें काम क्या होता है? सर SSC कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन करके सर ये होता है, SSC कराती है एग्जाम। इसमें सर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2 पोस्ट पे सिलेक्शन कराती है SSC, मतलब सिलेक्शन देती है। और SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी ग्रुप बी में ही आता है सर, वो 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? इसमें सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़े हों एज ए मीडियम और एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन सर होना चाहिए आपका। तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे ग्रेजुएशन में सर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में अगर हिंदी पढ़ा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद सर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करना पड़ता है, तो वो आप इग्नू से कर सकते हैं। और भी शायद डिप्लोमा होते हैं सर, PGCAR करके एक होता है डिप्लोमा, या राजर्षि ओपन यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। वो ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा होता है जो। और उसके बाद आप अपीयर हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए। अच्छा। हाँ, इसमें सर थोड़ी सी टेक्निकलिटी ये भी होती है, कई बार लोग जो होते हैं इंग्लिश ग्रेजुएशन में भी होते हैं और PG भी इंग्लिश से कर लेते हैं। तो उसमें फिर आपको प्रूफ ये करना कि आपने हिंदी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ी है किसी भी लेवल पे। तो आप जैसे BA में कोई हिंदी मतलब हिस्ट्री या फिलोसफी वगैरह पढ़ रखा है, अगर उसने एग्जाम हिंदी मीडियम में दिए हैं तो वो हिंदी मीडियम ऑफ सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर सकता है डिपार्टमेंट के सामने कि हाँ हमने हिंदी भी ग्रेजुएशन में पढ़ी थी और PG में इंग्लिश। ओके। ये है। उसके बाद सर आप एलिजिबल हो जाते हैं। और सर इसका पेपर का बता दें सर, पेपर 2 चरणों में होता है सर। प्री में सर 200 क्वेश्चन आते हैं, 100 हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, 100 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। उसमें सर आपके सारे क्वेश्चन जो है लैंग्वेज पे डिपेंड होते हैं, जैसे ग्रामर से पूछ लिया, वोकैब से पूछ लिया, मतलब बेसिकली सर वो अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आपको दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आती हैं। उसके बाद सर 100 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 100 इंग्लिश के होते हैं। फिर सर जब आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं फिर मेंस होता है सर इसका। मेंस में सर 200 नंबर का पेपर होता है, वो भी उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश ऐसे का प्रश्न होता है, उसमें 4 ऐसे दिए रहते हैं, 4 टॉपिक दिए रहते हैं, उनमें से सिलेक्ट करके एक का लिखना होता है 500 शब्दों में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हिंदी ऐसे होता है, वो भी 4 टॉपिक होते हैं, एक लिखना होता है 500 शब्दों में। उसके बाद सर एक पैसेज इंग्लिश ट्रांसलेशन का होता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का होता है, और उसका जो चौथा क्वेश्चन होता है वो होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये 50-50 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं जो 200 नंबर बनाते हैं। और फिर इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट बन के फाइनल रिजल्ट बनता है, पर उसी आधार पे पोस्ट प्रेफरेंस डिपार्टमेंट एलोकेशन।
अच्छा, जो ट्रांसलेशन करना होता है वो कैसे, पेन पेपर पे करना होता है हाँ कि सर, ऑनलाइन करना हाँ होता सर, जैसे सर डिस्क्रिप्टिव में जैसे जब सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव होता था वो बुकलेट मिलती थी, अच्छा। उसी तरह इसके मेंस में बुकलेट मिलती है हमको, तो उस पर प्रॉपर डॉटेड लाइंस होती है, उसी में हमको लिखना होता है। है? अच्छा, हाँ, ओके। पेन पेपर पे होता है। जैसे आपने बताया कि ये एग्जाम हर साल होता है? हाँ सर, ये हर साल ये एग्जाम होता है सर। अच्छा। तो सर और- इस सेगमेंट में सर और भी एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे अपना एग्जाम कराती है ट्रांसलेटर का, एम्स में भी ट्रांसलेटर, कई जगह हर डिपार्टमेंट तो को ट्रांसलेटर। हर जगह यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है? हाँ सर, वही लगभग। डिप्लोमा? हाँ, डिप्लोमा सब में रहता है, वही बस सर मान? किसी एसएससी क्या करती है कि वो जैसे जब हमने बताया था कि सर ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़े हो और पीजी में भी इंग्लिश पढ़े हो, तो उसमें मीडियम सर्टिफिकेट मतलब हमको लेना पड़ता है। लेकिन सर जैसे आईबीपीएस में स्पेशल ऑफिसर में राजभाषा अधिकारी की पर्टिकुलर पोस्ट आती है, उसमें सर क्या होता है कई बार उसमें जैसे आपको हिंदी एज ए पीजी होना चाहिए और इंग्लिश से आपने यूजी में पढ़ा होना चाहिए, तो किसी किसी में क्राइटेरिया सर अलग हो जाता है। आरबीआई में भी ट्रांसलेटर की पोस्ट आती है, आईबीपीएस में स्पेशल ऑफिसर में भी पोस्ट आती है ये। तो कहीं कहीं जगह पे आपको इंग्लिश हिंदी एकदम अलग अलग चाहिए, ये मीडियम सर्टिफिकेट वाला उसमें नहीं चलता। अच्छा, इसमें वैकेंसी कितनी आती है लगभग हर साल? हर इसका साल कोई फिक्स वो है, नंबर है, या आसपास उसका कोई अप्रोक्सीमेट नंबर है? जैसे सीजीएल वगैरह में जैसे 15 से 17 हजार के बीच वैकेंसी हर साल आती है, तो इसमें कुछ है, नंबर है जो फिक्स है, या फिर बहुत ज्यादा हाँ सर, फ्लक्चुएशन इसमें होता है? सर ऐसे मान के चलिए सर, ट्रिपल डिजिट में वैकेंसी तो हमेशा आनी है। अच्छा। हाँ, मुझे जहाँ तक, मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सर, तो इस बार वैकेंसी थी 272। अभी जो 2025 वाला फॉर्म भरे गए हैं तो उसमें शायद 470 के आसपास वैकेंसी है सर। हालांकि ज्यादा सर पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये 200-250 प्लस तो वैकेंसी रहती है लगभग, ये एक है इसका। अच्छा, तो जो आपको जॉब मिली है इसमें हाँ। आपकी रैंक क्या थी? रैंक सर हमारी 111 है सर। 111? हाँ सर। 111 ऑल इंडिया रैंक? हाँ सर। और सर एसएससी जूनियर हिंदी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यस सर। उसमें 111वीं रैंक थी आपकी पूरे भारत में। ये बताइए, बहुत सारे बच्चे इस जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, करते होंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ट्रिपल डिजिट में अगर आती है वैकेंसी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखें, और क्या सावधानियां अपनानी चाहिए उनको, या क्या तरीके अपनाने चाहिए अपनी तैयारी के दौरान? जैसे मेरा तो ये था कि पुरानी तैयारी सर काम आई है बेसिकली सबसे ज्यादा, जो हम सीजीएल स्टेनो के दौरान जो इंग्लिश पढ़े थे वो सब काम आई है इसमें। वो कैसे काम आई है? वो सर ऐसे काम है जैसे सर हम सर से पढ़े थे इंग्लिश एकदम से अच्छे से, अब हुआ क्या है कि हम बीच में सीजीएल दे रहे थे, फिर स्टेनो देने लगे, स्टेनो फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, फिर उसके बाद जो है सर अभी जो हम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के स्टेनो है, तो वो सर इंग्लिश में ही काम कराते हैं। तो वो सब एकदम लिखते लिखते सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते बोले वो रिदम में रही सर मेरे साथ चीजें, तो मेरा तो उस वजह से सर हो गया। और लेकिन सर बच्चों को सर मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सर प्रीवियस लगाएं, क्योंकि मैंने सर इसके प्रीवियस तो लगा के गया था सर, क्योंकि फिर आइडिया लग गया था मुझे कि जो है इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्जाम में। जैसे हिंदी का सर मुझे पता ही नहीं था किस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी में सर नॉर्मल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते थे। इस साल तो हालांकि एडिक्विटी ने लिया है तो उसने काफी चीजें बदल दी हैं इस बार। तो मेरा तो मानना है कि सर सबसे पहले प्रीवियस लगाएं और फिर उसके बाद जो है इंग्लिश से रीडिंग और उसका जो मतलब सर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पूरा है उसका मतलब पूरा सीखें अच्छे से, जैसे सर सिखाते हैं उस तरह से मुझे लगता है आना चाहिए, क्योंकि इस बार एडिक्विटी ने क्वेश्चन भी उसी हिसाब से रखे थे। जैसे सर पैसेज भी अगर वो पूछ रहा है ना, तो उसमें भी पैसेज में ये नहीं पूछ रहा है कि थीम क्या है, टाइटल क्या है, या ऑथर ने ये सब, ये नहीं, उसने पैसेज का एक सेंटेंस उठा लिया, उसमें से अंडरलाइन कर दिया कि ये पार्ट क्या है या ये सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, तो, हाँ, अच्छा। और जैसे सर पीक्यूआरएस भी अगर पूछ रहा है तो पार्टिसिपल से जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ के बता रहा है कि पीक्यूआरएस आप इस तरह से बनाए, और पूछ ले रहा है एडवर्बियल क्या है इसमें, और नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इस तरह के क्वेश्चन सर काफी थे। और सर वोकैब भी अच्छी आई, तो मुझे लगता है सर वोकैब पे ध्यान देना चाहिए। वोकैब के लिए सर जैसे न्यूज़पेपर है, प्रीवियस ईयर है, सर आपकी भी सर बुक है टॉपर्स वोकैबुलरी, सर उससे हेल्प ले सकते हैं सर, क्योंकि एसएससी का है तो वोकैब भी सर अच्छी खासी थी। और सर इसके लिए जैसे सर न्यूज़पेपर रीडिंग, और हिंदी के लिए भी सर लूसेंट वगैरह सफिशिएंट है सर। और बेसिकली सर हिंदी आनी चाहिए सर, इसमें मैंने ये देखा है। हाँ, क्योंकि ट्रांसलेटर का काम है तो जाहिर सी बात है आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड होनी चाहिए। हाँ सर, बेसिक सेंस पूछता है, मतलब वो इस बार तो उन्होंने ये चेक किया कि आपको आती है लैंग्वेज। जैसे अब हिंदी में भी क्या पूछ ले रहा है कि वायु का दर्शनीय पर्याय क्या है। हाँ। अब जैसे वायु को सर वात भी कहते हैं, हवा भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, तो अब दर्शनीय पर्याय तो मेरे हिसाब से वात होगा। हाँ। अन्य क्योंकि समीर तो सर थोड़ा पोएटिक हो गया,
मेरे ख्याल से। तो मैं तो बहुत लगा के आया हूँ। और इस तरह से पूछा है, जैसे एक पूछा था सर, अंबर, अंबर शब्द का शास्त्रीय पर्याय क्या है? ये तो सर कभी क्वेश्चन देखे ही नहीं है, तो इसके लिए मतलब आपको पता होना चाहिए किस सेंस में कौन सा शब्द यूज है। जैसे सर बता। अच्छा, ये जो आप 2 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन अभी इसके पहले नहीं पूछा जाता था? हाँ सर, प्रीवियस में मैंने लगाए थे काफी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे ही नहीं। अच्छा। हाँ सर। बाकी तैयारी करने के दौरान और बच्चों को क्या मतलब करना चाहिए, कैसे अभ्यास कैसे करना चाहिए, मतलब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? प्रैक्टिस के लिए सर सही बताएं तो सर, इसके लिए तो सर एक तो दोनों हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर और इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, दोनों सर उनको मतलब पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे। उन्हीं का सर ट्रांसलेशन करना चाहिए, है ना। और जो है प्री के लिए सर जैसे टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हैं। जैसे सर मतलब प्रीवियस लगाने के बाद सर लूसेंट पढ़ सकते हैं ग्रामर के लिए और भाषा को। और जैसे सर पीजीडीटी में टाइम पे हमको जैसे इग्नू से बुक्स मिली हैं सर, तो उनसे पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस बार उससे भी क्वेश्चन आए थे हिंदी में। जैसे ये इसमें इस तरह से आए थे वाक्य की पूर्वाग्रह से मुक्त, जैसे वाक्य बने से हमने घरेलू सेवकों को आदेश दिए, इसको पूर्वाग्रह मुक्त बनाना है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे। तो इस तरह की चीजें हैं कि सर उनके लिए अनुवाद वाली बुकों में दिया होता है उस तरह से, तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो अनुवाद या ट्रांसलेशन के लिए बुक्स आती हैं सर? जैसे हमें तो सर जानकारी नहीं थी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जब हमने इग्नू से किया तो वहां से हमें बाई पोस्ट बुक्स मिली थी सर। अच्छा, ओके। हाँ, तो उनका थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। तो मुझे बताइए कि जैसे कोई स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहे, एकदम जीरो से स्टार्ट करे, तो जिस तरह से हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं किसी स्टूडेंट से कि वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से हर दिन काम करेगा, ऐसे स्टूडेंट को कितना समय लगेगा? सर मुझे लगता है सर 1 साल तो लग जाएगा, मुझे लग रहा है 1 साल की। हाँ सर, 1 साल का समय लग जाएगा। हाँ मेरे ख्याल से, क्योंकि सर ट्रांसलेशन तो सर एक ऐसी चीज है कि सर उसमें कई बार एक तो इसे ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हैं कि हम हूबहू कर दें वर्ड बाय वर्ड, और एक सर ये होता है कि जैसे उसने जो कहा है उसको बस हमने इंटरप्रेट करके अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो इफेक्टिव भी होता है। तो वो जैसे वो सर तब आता है जब आप में मैच्योरिटी हो, एक समझ हो लैंग्वेज की, और दोनों लैंग्वेज भाषा जब तक नेचुरल नहीं हो जाएगी। हाँ सर। और हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको अच्छे से आ नहीं जाएगी, उस पर कमांड आपका नहीं बन जाएगा। कमांड आप नहीं कर पाएंगे सर, मतलब एकदम दोनों में होना चाहिए सर। तो मेरे साथ ये था कि जो सर मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास वो चीज हिंदी में भी अवेलेबल थी। जैसे मैं जो फाइलों का मैं बनाता हूँ तो वो हिंदी में भी थे मेरे पास फैक्ट्स, उनको सर इंग्लिश में भी मेरे पास था। तो एक दोनों तरफ से आपके केस में जो है आपको पहले से जो जॉब मिली हुई है उसका अनुभव मिला सर। और उसका अनुभव काम आया है। हाँ सर। और सर श्रीकांत सर जब पढ़ते थे तो उस टाइम पे से सर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल देते थे ट्रांसलेशन करने को, तो वो सब पहले का सिखा हुआ वो काम आया। जैसे सर जब हम मेंस की तैयारी कर रहे थे तो जैसे सर हिंदू का एडिटोरियल ले लिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया, या दैनिक जागरण से उसका कटिंग ले ली, उसको ट्रांसलेट कर दिया। फिलोसफी का उसका जो आता है सर थोड़ा सा छोटा सा, वो ट्रांसलेट कर दिए। या जैसे कहीं कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे एक सेंटेंस दिया रहता है तो वो ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह से अभ्यास करते करते सर एक समझ विकसित होनी चाहिए सबसे पहले तो। चलिए हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये बताइए कि आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में जो है डिफिकल्टी होती थी ज्यादा, कि आपको हिंदी से इंग्लिश करने में? सर हिंदी से इंग्लिश में ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा। हाँ, इंग्लिश से हिंदी तो सर एकदम इन ए गो हो जाता है सर, मतलब इंग्लिश से हिंदी इन वन गो। हाँ, इन वन गो। एक तरह से कहने का मतलब आपके लिए इंग्लिश से हिंदी करना ज्यादा आसान है। हाँ सर। और हिंदी से इंग्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सर। अच्छा। डिपेंड ये भी करता है कि आपकी पढ़ाई का मीडियम क्या रहा है। मीडियम क्या रहा सर, ये भी है एक। हालांकि सर मीडियम तो हिंदी रहा है। अच्छा। लेकिन वही ना कि सर हिंदी को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना मेरे लिए कठिन है, और इंग्लिश को हिंदी में एक्सप्रेस करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि हिंदी अच्छे से आती है, इंग्लिश हम थोड़ा मतलब उससे कर लेते हैं, समझ से ये है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई।